मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। हमारे एक भाई हैं लोहारू में, वो कहते हैं कि आपके पास नॉलेज कम है और आप जो कई चीज़ें गलत परोस रहे हो भाइयों को, तो मेरा उनसे क्षमा है, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि आप किसी भी भाई को अगर लगता है कि हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या गड़बड़ है या कि वो हिस्ट्री जो भी कुछ है वो ठीक नहीं है, तो भाई से नाराज़ नहीं होते, उसको समझाते हैं। तो मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ कि आपके पास कोई भी कैसी भी नॉलेज हो, देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी ये बुक्स पढ़ के ही थोड़ी बातें समझ में आई, कुछ हमारे जो 8-9 हिस्टोरियंस हैं सबसे बात करके तब ये वीडियो बनाते हैं, कोई ऐसी नहीं होती। और इसमें कोई चीज़ हो सकता है गलत, तो मैं ही नहीं कहता, क्योंकि मेरी उम्र को 10,000 साल तो नहीं, 5,000 साल तो नहीं कि मैं सबकी बताऊँ। तो मुझे रिक्वेस्ट है, अच्छा और बुरा सुझाव जरूर दें, और आपको इसके अलावा कोई बातें पता है तो ज़रूर बताएं, ताकि हम अमेंड करके और अपने से अच्छी हिस्ट्री लिख सकें, अपने गोत्रों की, गाँव की, सब कुछ। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक ले गया हूँ उसको आप घूंघट, पर्दा, नकाब कुछ भी कह सकते हैं, कि भाई क्या वजह थी कि पहले हमारे जो और भी थे, पुराने बुजुर्ग थे या हमारी फीमेल औरतें थी, ये घूंघट नहीं करती थी। बीच में मेडिवल इंडिया, आफ्टर द कमिंग्स ऑफ यू कैन से मुगल्स या मोहम्मडन्स के बाद ये ज़्यादा क्यों हुआ। देखिए, पर्दा सिस्टम जो था ये एक्चुअली 2 वजह से मानते हैं हम इसको। एक तो देखा देखी, जैसे मुस्लिम धर्म का जो उत्पत्ति हुई, वो मुस्लिम धर्म की जो उत्पत्ति देखो सब आप जानते हैं मक्का मदीना से है, या कुछ कहते से पहले थी कि भी पैगंबर थे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर हुए, उन्होंने कहा जो कुरान जो आखिरी बुक है वो मान लिया। देखिए पहनावा, देखिए पहनावा हमेशा याद रखिए, हमेशा आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशन, वातावरण के मुताबिक होता है। जो हमारी बहनें बुर्का पहनती हैं मक्का मदीना में, और वहाँ इत्तेफाक देखिए, अब औरतों पर ना लीजिए, आदमी चले जाइए, वो भी गाउन पहनते हैं, नीचे कपड़ा पहनते फिर ऊपर गाउन पहनते। रीजन समझिए, वहाँ गर्मी इतनी होती है कि शरीर की गर्मी सोखने के लिए, जो शरीर का ठंडापन रखने के लिए, अब जब वो व्यापार होकर बाहर निकल जाएगी जो ठंडा का शरीर की। दूसरा क्या है, औरतें बुर्का बुर्के के नीचे कपड़े पहनती, बुर्के और कपड़े के बीच की जो हवा होती है वो बाहर ना निकले और शरीर ठंडा रहे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसलिए उस एरिए क्या जितने भी गर्म एरिए हैं वहाँ के पहनते थे। अब देखो वहाँ से फिर ये हमला हुआ इंडिया पे, यहाँ भी ये आ गया। तो एक तो जब जैसे मुसलमान औरतें पहनती थी, हिंदू औरतों ने भी ये अपना क्या किया, पर्दा सिस्टम शुरू कर लिया, घूंघट जिसको पहनते करती थी पहले। दूसरी जो चीज़ समझ में आई वो एक थोड़ी डिजास्टर है, क्योंकि औरतें जब खेतों में काम करती थी, जो पर्दा नहीं पहन, वो बुर्का या घूंघट वगैरह नहीं लगाती थी, तो जो भी कोई गलत आदमी होता था या हुक्मरान लगा लो, आपको उससे ऐसे मिलते हैं, औरतों को उठा लेते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, तो घूंघट में कोई औरत नज़र नहीं आएगी तो किसी की नीयत ख़राब नहीं होगी। इसमें कोई नवाब मान लो, राजा, कोई मान लो, आप कहीं भी 10 जगह मिलता है कि उसने उस लड़की को देखा, मुग्ध हो गया, उससे शादी कर ली, शादी ना की तो अपनी फौज भेज दी। तो ये घूंघट इसलिए लगाया गया कि किसी गलत रिश्ते से जो व्यक्ति देखता है। अब देखिए कमज़ोर व्यक्ति, कई बार हम देखे गाँव जुड़े कि वो अपनी बेटी से नहीं शादी करना चाहते थे, राजा ने फौज भेज दी, मैं दिन पर शादी करूँगा, उठवा लेते थे लड़कियों को। तो जब ना कोई खूबसूरत लड़की दिखेगी ना कोई मन ललचेगा, ये वजह थी असली घूंघट प्रथा। और ये नकाब की 2 वजह समझ में आई हैं, एक दूसरे को समझना, एक दूसरा डर में। तो अमीर और गरीब हो, और जो बड़े घराने परिवार थे वो तो अपने लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते थे, पर लेकिन गरीब बेचारे क्या करें, उनको तो पेट भरना होता था, वो तो खेतों में जाते थे, कभी तो दिहाड़ी मजदूर होते थे। तो ये 2-3 चीज़ें हमें समझ में आई कि हमारे हिंदुस्तान में घूंघट और बुर्का क्यों आया, या पर्दा सिस्टम शुरू क्यों हुआ। पुराना आप देखिए, नहीं मिलेंगे आपको ये। तो इसी के साथ फिर दोबारा आपसे इजाज़त लेते हुए आपका भाई, नमस्कार, जय जाट।